Bookmark LLP is a publishing firm that starts operations very recently. Bookmark जो LLP है उसने अभी अपने जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट किए हैं। ये एक पब्लिशिंग फर्म है जो कि किताबें पब्लिश करती हैं। द फर्म हैज़ पब्लिश्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी दिस फर्स्ट ईयर डेट हैव बीन सोल्ड टू 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स PER, MGH एंड WLY। जो फर्म है उसने एक नई बुक छापी है और वो उसके जो 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको सेल किया है, PER, MGH और WLY, ये इसके 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। द फर्म्स फाइनेंशियल रिफ्लेक्ट्स प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। द मैनेजमेंट इज प्लीज्ड विद द रिजल्ट्स। However, they are interested in finding out how profitable each customer is. This would help them formulate their sales strategy. जो इनके फाइनेंशियल जो है इनके उसमें प्रॉफिट तो दिख रहा है, पहले साल में ही इनके प्रॉफिट आ गया है, तो और मैनेजमेंट भी काफ़ी खुश है। बट मैनेजमेंट को अभी भी डीप जानना है कि जो इनके कस्टमर हैं उनका कौन सा कस्टमर कितना प्रॉफिटेबल है। तो इस हिसाब से तो ये मतलब आगे फिर फ्यूचर में सेल स्ट्रेटजी बनाएंगे ना कि किसके साथ सेल करनी है, कितनी करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी सेल्स यूनिट है पर एनम की है, इसकी 1000, इसकी 950, इसकी 1250। सेल्स प्राइस भी दे रखी है लेकिन ग्रॉस वाली है कितनी 250, और ये पर यूनिट की है 250, 250, 250। ठीक है, तो तीनों को सेम ही रेट में बेचा गया है। पेमेंट टर्म्स 3/10 नेट 30, नेट 30, 3/10 नेट 30। नेट 30 का मतलब क्या है? नेट 30 का मतलब ये हुआ है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर करनी है, और 3/10 का मतलब अगर आपने 10 दिन के अंदर किया तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 30 दिन के अंदर तो आपको करनी ही करनी है, और अगर आपने 10 दिन के अंदर कर दिया तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन MGH के केस में ऐसा कोई इसको ऑफर नहीं दे रखा है। सेल्स रिटर्न PER से 0.5 की आती है, WLY से 10% की आती है और MGH से 0% की आती है। MGH का कोई सेल रिटर्न नहीं है। फिर डिलीवरी टर्म्स जो भी हैं इनकी, in order to get market share, PER and WLY has been extended credit terms to avail discount if payment is made within 10 days। वही कह रहा है कि PER और WLY को जो है क्रेडिट दिया है 10 दिन का, कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अगर कर दे तो आपको 3% का जो है वो डिस्काउंट देंगे। ये सब इनकी स्ट्रेटजी है मार्केट शेयर को गेन करने के लिए। कस्टमर MGH डज नॉट हैव मच बार्गेनिंग पावर and hence has been allowed only 30 days credit period without any benefit of the availing discount for early payment। और ये जो 3% डिस्काउंट वाला जो बेनिफिट है ये MGH को नहीं दिया गया है। बोथ PER and WLY have made payments within 10 days to avail of the discount extended। तो और ये जो डिस्काउंट दे रखा था ना कि अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो PER और WLY ने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर लिया और ये 3% डिस्काउंट भी ले लिया है। ऑन द कॉस्ट फ्रंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट्रीब्यूटेबल टू द नेट सेल्स टू द कस्टमर्स PER, MGH एंड WLY आर 1.5 लाख, 1,42,500 और 1,87,500 रिस्पेक्टिवली। अब देखो जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ये कस्टमर के हिसाब से अलग अलग आ रही है। वैसे क्या होता है, कस्टमर के हिसाब से अलग अलग नहीं आती है, वेरिएबल कॉस्ट जो आती है वो सेम ही आती है हर कस्टमर की, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो वेरिएबल कॉस्ट सेम ही लगती है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा अलग अलग दे रखा है। ठीक है, की मैट्रिक्स ऑफ कस्टमर असाइनेबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर एज बिलोज। और बाकी के जो वेरिएबल ओवरहेड है, ये तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, अब वेरिएबल जो ओवरहेड हैं यानी जो अदर ओवरहेड्स हैं वो नीचे दे रखा है। तो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ड्राइवर है, और ये ABC रेट इन्होंने ऑलरेडी निकाल रखी है। ठीक है, और ये देखो ये नंबर ऑफ ड्राइवर्स इन्होंने दे रखे हैं, तो अपने को क्या करना है, इसको इनसे इंटू कर देना है, बस आपका वेरिएबल ओवरहेड ऑलरेडी एलोकेट हो जाएगा। एज्यूम करो कि कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। जो फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख की है वो किसी भी कस्टमर को असाइन नहीं करी जा सकती है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और ओवरऑल कंपनी की भी जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है वो भी हमें प्रिपेयर करनी है। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कस्टमर वाली, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल में। टोटल में इसलिए करेंगे क्योंकि ICI ने टोटल में कर रखा है, और इसको याद करने का एक तरीका कि अगर सेल्स रिटर्न आती है, अगर सेल्स रिटर्न आती है तो वहाँ पे हम पर यूनिट नहीं बिल्कुल टोटल में है कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो सेल्स तो सबकी 250 की है, 250 रुपये में 1 यूनिट बेची ना सबको। देखो सेल्स प्राइस ग्रॉस क्या है 250, तो इसको भी 250 में बेची है। लेकिन ये लोग ये कितना खरीद रहा है, ये 1000 खरीद रहा है, 950 खरीद रहा है, और ये 1250 खरीद रहा है। ठीक है, और ये टोटल
अब प्लस करके टोटल में लिख दिया। फिर सेल रिटर्न किसकी हो रही है? सेल रिटर्न हो रही है PER की 0.5% हो रही है और WLY की नेट WLY की 10% हो रही है, MGH की नहीं हो रही है। तो सेल्स रिटर्न इसका 0.5%, इसका 10% रिटर्न हो रहा है, MGH का कोई रिटर्न नहीं हुआ, तो लेस करके सेल्स ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करके ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद अब डिस्काउंट हम देखो, डिस्काउंट सेल्स रिटर्न से पहले नहीं देते हैं, डिस्काउंट हम सेल्स रिटर्न के बाद में ही देते हैं। अब इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको। मान लो आपने 50 गुड्स आप लेकर के गए, 50 गुड्स आप लेकर के गए और बोला कि भैया अगर मेरे को पसंद आएगा ना तो मैं ये गुड्स है परचेज़ कर लूँगा, मतलब कि कंडीशन है, सेल रिटर्न की कंडीशन है। और तो सेलर ने बोला है कि मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा, तो सेलर जो है वो पूरे अभी जो वो लेकर के गया गुड्स उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं देगा, क्योंकि उसमें से कुछ गुड्स तो लौटा भी तो सकते हैं ना। तो जो वो एक्चुअल में परचेज करेगा डिस्काउंट तो उसी को मिलेगा ना। तो देखो ये अपने घर लेकर के गया था, लेकिन ये इसने वापस बोल दिया, बोला कि मेरे को जरूरत नहीं है, कुछ भी कारण से वापस लौटा दे। तो परचेज तो उसने एक्चुअल में इतने किया ना, तो परचेज के ऊपर हम डिस्काउंट देंगे ना, इसलिए हमने डिस्काउंट इसके ऊपर दिया है। फिर माइनस डिस्काउंट एट 3%, तो 3% डिस्काउंट उसको मिला है क्योंकि PER और WLY ने 10 दिन के अंदर अंदर जो है पेमेंट कर दी थी, इसलिए 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 3% का डिस्काउंट किसके ऊपर मिला? इसके ऊपर 248,750 का 3% डिस्काउंट, तो 746 2.5 आ रहा है। और इसका आ रहा है, देखो इसका आ रहा है 746 2.5 PER का, और WLY का आ रहा है 843 7.5। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ का 0.5 को यहाँ पे कर दिया। देखो टोटल में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो इसलिए इन्होंने ऐसे कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 8 कर दिया, क्योंकि यहाँ के 0.5 को ऊपर से नीचे लिया ये लोग, समझ रहे हो? टोटल में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इनका कर दिया। फिर जो टोटल जो सेल हुई इनकी, जो इनकी नेट सेल्स हुई उसमें से डिस्काउंट कर दिया, तो इनकी एक और नेट सेल्स आ गई। अब इसमें से इन्होंने क्या किया, अब इनकी टोटल सेल्स आ गई, सेल्स में से क्या करेंगे, जो भी इनके वेरिएबल कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो अलग अलग कस्टमर की अलग अलग, तीनों की अलग अलग दे रखी है, तो हमने तीनों की अलग अलग माइनस कर दी। फिर इन कंट्रीब्यूशन निकल गया। अब कंट्रीब्यूशन निकल गया तो मतलब हमने सेल्स में से हमने जो है वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, तो आ गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम ओवरहेड माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, ओवरहेड माइनस कर देंगे, वेरिएबल और फिक्स दोनों। उसके बाद फिर क्या आएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन माइनस ओवरहेड, फिक्स और वेरिएबल दोनों करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले हम वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल ओवरहेड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का, देखो PER का कितना होगा, ऑर्डर टेकिंग प्रोसेसिंग का वेरिएबल ओवरहेड 300 × 4। उसी तरीके से MGH का कितना होगा 300 × 2, WLY का कितना होगा 300 × 15। इस तरीके से जितने भी ओवरहेड्स हैं ये, इन सबको इस तरीके से जो है अलोकेट करना है। ये जो दे रखे हैं नंबर, इसी बेसिस पर लोकेट करना है, और ये रेट ऑलरेडी गिवन है, निकालने की कोई जरूरत नहीं। तो हमने जो है वो सारा लोकेट कर दिया है। उसके बाद हमने लेस किया वेरिएबल ओवरहेड, तो हमारा प्रॉफिट पर कस्टमर आ गया। बट प्रॉफिट फिर हमने सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ही तो माइनस किया ना, फिक्स ओवरहेड थोड़ी माइनस किया। तो हम फिक्स ओवरहेड भी माइनस करें, तो फिक्स ओवरहेड कितना 1 लाख, बट ये किसी कस्टमर को आप अलोकेट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए फिक्स ओवरहेड को हमने टोटल में से लेस किया है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया कंपनी का। अब ये कह रहा है रिकमेंड करो स्ट्रेटजी फॉर बुक मार्क LLP रिगार्डिंग कस्टमर। तो हर कस्टमर के रिगार्डिंग जो बुक मार्क की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो अब ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो ये देखो सबसे ज़्यादा सेल्स रिटर्न है किसकी, एक देखते हैं सबसे ज़्यादा सेल्स है किसकी। देखोगे सबसे ज़्यादा सेल WLY, तो सबसे बड़ा कस्टमर होगा WLY। लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्स रिटर्न परसेंटेज में भी किसकी है, इसकी है, ठीक है, इसकी है। और सबसे ज़्यादा देखो रश ऑर्डर्स किसने प्लेस किए हैं, WLY ने किया ना सबसे ज़्यादा रश ऑर्डर प्लेस, यानी हर छोटे छोटे ऑर्डर के लिए बार बार फ्रिक्वेंटली, इसकी फ्रिक्वेंटली ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब रश ऑर्डर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, इमीडिएटली बेसिस पर हमें ऑर्डर देना होता है, तो हम जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है हमारी वो ज़्यादा हो जाती है, और हम इससे कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना कोई रश ऑर्डर के लिए। तो ऐसे तो क्या, ऐसे तो WLY बार बार रश ऑर्डर करते रहेगा, आप इसको मना भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसको क्या करना है कि जब ये रश ऑर्डर करता है तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लेना है रश ऑर्डर के ऊपर, ताकि आगे से रश ऑर्डर ना करेंगे। फिर देखो इसकी
जो कस्टमर विजिट है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी हमें बार बार इसके यहाँ जाना पड़ता है। तो देखो, और हर विजिट का 800 रुपये पड़ जाता है, तो बहुत ही कॉस्टली है ये। इसको बोलो तो आपको इसकी विजिट ही कम करनी पड़ेगी भैया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि WLY आपका लार्जेस्ट कस्टमर है, आपको फिर इन्वेस्टिगेट करना है कि इसके रिटर्न इतने 10% इतना हाई क्यों है। फिर WLY ने बहुत ज़्यादा रश ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो रश ऑर्डर के कारण क्या होता है, हमें जो हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है कॉस्टलियर हो जाता है। तो इससे हमें क्या करना है, फ्यूचर में चार्ज करना है रश ऑर्डर के लिए, ताकि ये फ्रिक्वेंटली रश ऑर्डर और ज़्यादा प्लेस ना करे। और जो WLY है उसने छोटे छोटे 15 ऑर्डर दिए हैं। कितने ऑर्डर प्लेस किए? 15 ऑर्डर प्लेस किए सिर्फ इतने से यूनिट के लिए। जबकि PE और MGH ने कितने 1,000 ऑर्डर के लिए सिर्फ 4 और 2 ऑर्डर, सिर्फ 1,000 यूनिट्स के लिए सिर्फ 4 और 2 ही ऑर्डर प्लेस किए, और इसने 1250 के लिए 15 ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो इसको रिक्वेस्ट करो कि भैया आप छोटे बड़े ऑर्डर दिया करो, छोटे छोटे ऑर्डर में बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी हमारा खर्चा लग जाता है। और उसी देखो WLY ज़्यादा जब बहुत बड़ा कस्टमर है, तो इसके लिए हमें 5 सेल विजिट करनी पड़ती है, बट एक सेल विजिट का खर्चा 800 पड़ जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका खर्चा पड़ जाता है। और वैसे भी देखो, इतना खर्चा करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो सबसे कम प्रॉफिट किसका है? 61,000 रुपये सबसे कम प्रॉफिट है। मतलब इतनी सेल विजिट हम इसके पास करते हैं, सबसे कम प्रॉफिट देता है ये। तो हमें जो है रिव्यू करना पड़ेगा कि भैया इसके साथ आगे करना है कि नहीं करना है, क्यों इसकी बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग हो रही है इसके वहाँ, हम जाके हर चीज़ को बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? MGH है। 34% रिटर्न का जो है MGH क्या दे रहा है? हमको प्रॉफिट दे रहा है। और तो हमको जो है ना, अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो कस्टमर विजिट हो रही थी वो सिर्फ कहाँ पे हो रही थी? देखो WLY में हो रही है। तो WLY में तो कस्टमर विजिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सबसे कम प्रॉफिट दे रहा है, तो हमें तो इसके साथ में रिलेशनशिप जो है रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन ये देखो, इन दोनों की जो सेल्स है ना, ये देखो लगभग बराबर ही है। तो हमें इनके पास और विजिट करना चाहिए ताकि इनकी सेल्स बढ़े, क्योंकि इनके यहाँ से प्रॉफिट भी हमें अच्छा आता है। तो इस तरीके से जो है इनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए बुकमार्क LLP की।